हमीरपुर बोर्ड के स्थगित होने के बाद जुडिशल के जो छात्र हैं क्यों निराश हैं, किस प्रकार से मांग जो है सरकार से कर रहे हैं और क्या कुछ मामला है। नमस्कार, आम जनता की आवाज हिम एक्सप्रेस टीवी और पहाड़ी हलचल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त A+ एकेडमी जो है जुडिशल की, उसके छात्र हमारे साथ मौजूद है, कुछ बातचीत इनसे करेंगे। लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, तो क्या कुछ विशेष तौर पर आज का इनका मामला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यानदशी है और मैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से हूँ और यहाँ धर्मशाला में A+ एकेडमी दाड़ी जो है वहाँ से कोचिंग ले रही हूँ। मैं पिछले 2 सालों से कोचिंग ले रही हूँ। हैरानी की बात सबसे ज़्यादा ये है कि 2019 में जो लास्ट निकली थी वैकेंसियाँ जुडिशरी के लिए, उसके बाद एग्ज़ाम अभी तक नहीं निकला है। तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है हम सब के लिए। तो अब हमें ये नहीं पता, जो लास्ट सरकार थी तो मतलब उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने कहा था कि हाँ हम जो वैकेंसियाँ है वो अलॉट कर देंगे, है ना। तो फिर लेकिन सरकार बदल गई, तो अब हमें नहीं पता कि कब तक निकलेगी, क्योंकि जून में निकल जाती थी, आई थिंक दिसंबर मार्च के बीच में निकल जाती थी, पर नहीं निकली। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी टाइम पीरियड से वैकेंसियां नहीं निकली है, तो कहीं ना कहीं वो एक हरासमेंट है बच्चे के लिए। और सबसे बड़ी मुझे ऐसा लगता है डिसएडवांटेज इस बात का ये है कि एज मैटर, क्योंकि जैसे आप जुडिशरी के लिए जज के लिए आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहोगे तो एज लिमिट होती है। तो जो 35 जैसे एज लिमिट होती है, तो अगर आप 35 क्रॉस कर जाते हो तो उसके बाद आप लोअर जुडिशरी के लिए एलिजिबल नहीं होते, तो आपको हायर जुडिशरी की प्रेपरेशन करनी पड़ती है। तो जो बच्चे लोअर जुडिशरी के लिए प्रेपरेशन करते हैं, जैसे सपोज जिनकी एज 33 या 34 के बीच में थी, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रहा है, क्योंकि एज तो चले गई अब ना वो, क्योंकि उन्होंने जितनी भी आई थिंक प्रेपरेशन करी है, अपना स्ट्रगल किया है, हार्ड स्ट्रगल होता है कहीं ना कहीं जब आप कुछ हाई लेवल की प्रेपरेशन करते हो, तो वो जो मतलब उनका जो भी उनका स्ट्रगल रहा, कहीं ना कहीं वो वेस्ट रहा। अगर बात की जाए प्रदेश सरकार की, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी, उनका लगातार कहना था कि रोजगार देंगे, ठीक है, महंगाई कम करेंगे। और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो इन मुद्दों पे उन्होंने चुनाव लड़ा और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी की सरकार जो हिमाचल में बनी है, इन छात्रों की मांग जो है पूरी करेंगे या इस प्रकार के एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे? देखिए सर, मुझे उम्मीद तो यही है कि अगर जो नई सरकार आई है वो डेफिनेटली इन चीज़ों को देखे, बिकॉज एक एजुकेशन ही मैटर करती है हर स्टेट के लिए। कहीं ना कहीं एजुकेशन से ही आप अपने स्टेट को डेवलप कर सकते हो। तो मेरे को ऐसा होप है, जो सरकार अभी बनी हुई है कांग्रेस की सरकार, उनसे होप है कि वो इस मुद्दे को नजरअंदाज ना करके समझे इस चीज़ को कि ये कितना ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको वैकेंसियाँ तो डेफिनेटली निकालनी चाहिए, ताकि बच्चे का जो फ्यूचर है वो डिस्ट्रॉय या खराब ना हो। हाँ जी। तो कुछ बातचीत अन्य छात्रों से करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मुस्कान कटोच। क्या कहना चाहेंगे? भारतीय संविधान की बात करें तो इस संविधान के ऊपर ही हमारा पूरा देश टिका हुआ है, और ऐसे में जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि वैकेंसियां नहीं निकाली जा रही, कंडक्ट जो है एग्जाम नहीं किए जा रहे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे कहा ही है इन्होंने और बताया ये कि 2019 में हमारे पास HPJS की लास्ट वैकेंसीज निकली थी, और वो लगभग 6 या 7 वैकेंसीज निकली थी। और अगर आज भी हम देखें जुडिशरी में, तो बहुत सारी वैकेंट पोस्ट वैसे ही खाली पड़ी है। तो ये बहुत निराशाजनक स्टूडेंट्स के लिए है, जो स्टूडेंट्स ओवर एज हो चुके हैं, क्योंकि 2019 के बाद अब 2023 चल पड़ा है और ऐसा माना जा रहा है कि शायद आज या कल तक वैकेंसीज निकलेंगी, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो हम रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं सब स्टूडेंट्स इस सरकार से कि इन वैकेंसीज़ को निकाला जाए, और नई वैकेंसीज़ तो आए लेकिन साथ में जो वैकेंट पोस्ट हैं उनको भी भरा जाए और इन वैकेंसीज़ को अपलिफ्ट किया जाए। और इसी के साथ आपके इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी सरकार को कि हमारे पास, जैसे क्योंकि मैं खुद लॉ की स्टूडेंट हूँ और अभी फाइनल ईयर में पढ़ रही हूँ, तो हमारे पास अगर हम मास्टर्स इन लॉ की बात करें, LLM की बात करें, तो LLM हमारे पास सिर्फ और सिर्फ शिमला में है, जो HP ऑथराइज्ड है, और उसमें भी लगभग 16 या 17 ही गवर्नमेंट सीट्स रहती है। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पालमपुर, धर्मशाला, कांगड़ा आदि क्षेत्रों के रहने वाले हैं, तो सभी स्टूडेंट्स ऐसे नहीं हैं जो शिमला जा सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। तो जैसे रीजनल सेंटर खनियारा में लॉ विभाग के लिए खोला गया था, तो हमारा अनुरोध है सरकार से कि LLM को भी धर्मशाला में या कहीं और आसपास के क्षेत्रों में खोला जाए और LLM की पढ़ाई भी यहाँ करवाई जाए। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राहुल है। क्या कहना चाहेंगे? अगर बात करें वर्तमान सरकार की, लगातार कहते हैं कि एजुकेशन हब जो है हिमाचल प्रदेश बनता जा रहा है, वो केरल की बात करें तो केरल पहले नंबर 1 स्थान पे था, प्रथम स्थान पे था, और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो शिक्षा को लेकर प्रथम स्थान पे हिमाचल प्रदेश आ चुका है। और ऐसे प्रथम स्थान में होने के बावजूद भी इस प्रकार के एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाए जा रहे हैं, बेरोजगारी लगातार फैल रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी सर, आपने बिल्कुल सही बात बोली। हिमाचल इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स इन एजुकेशन, और जैसे कि नई सरकार, कांग्रेस सरकार आ चुकी है हमारे हिमाचल में, और कांग्रेस को हमेशा नई जॉब्स उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है। तो मेरी आशा यही रहेगी, जैसे कि इन मेरे फ्रेंड्स ने बोला, कि एज फैक्टर सबसे बड़ा इशू रहता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए।
तो आशा है कि वो इसके लिए काम करेगी और निश्चित रूप से नई नई वैकेंसीज निकालेगी। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है, मैं हमीरपुर से हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी अपील माननीय मुख्यमंत्री जी से ये है कि हम लोगों के बारे में सोचा जाए। काफ़ी ज़्यादा बच्चे इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। इवन इसकी जुडिशरी की और बाकी विभाग है जिसकी प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं और इनके ऊपर गौर करी जाए। ये हर बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आगे देश को आगे लेके जाने के लिए, अपनी स्टेट को आगे लेके जाने के लिए। इसलिए उनको देखना ज़रूरी है कि हम लोगों को कैसे आगे लेकर जाए इस चीज़ के लिए। धर्मशाला की बात करें तो लगातार दूसरी राजधानी हिमाचल प्रदेश की कहा जाता है, और ऐसे में क्या लगता है कि जुडिशरी को लेकर कितना कुछ सरकार द्वारा किया जा रहा है, छात्रों के लिए किया जा रहा है, अन्य संस्थानों के लिए किया जा रहा है? मुझे ऐसा लगता नहीं अभी इन लोगों ने ऐसा कुछ किया है, लेकिन यहाँ A+ लॉ अकेडमी खुली। इन लोग इस अकेडमी ने काफ़ी ज़्यादा बच्चों को इसके लिए प्रिपरेशन वगैरह करवा रहे हैं और काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन दी है। जो टीचर्स हैं यहाँ के बहुत अच्छे हैं, अच्छे से गाइड करें बच्चों को। लेकिन वो भी क्या गाइड करेंगे कि माननीय सरकार अगर यहाँ पर वैकेंसी नहीं निकालती है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं जाता, स्ट्रगल बच्चों की बेकार हो जाती है। और साथ में जो एज फैक्टर बाकी दोस्तों ने मेंशन किया वो भी आगे बढ़ रहा है। कुछ बच्चे अनएज हो गए इसी कारण के चलते, बाहर हो गए इसके कारण। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को देखना पड़ेगा। और पिछली सरकार ने भी इसके वादे किए लेकिन पूरा कुछ नहीं किया। हम इस सरकार से इच्छा करते हैं कि हमारी जरूरतों को देखे और मांगे पूरी करें हम लोगों की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार इनका यह कहना है कि 2019 के बाद कोई भी एग्जाम जो है कंडक्ट नहीं करवाया गया। लगातार प्रदेश सरकार से ये मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस पार्टी की बात करें, लगातार छात्रों का यह कहना है कि एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएं ताकि जो प्रिपरेशन लंबे समय से कर रहे हैं वो पूरी हो पाए। फिलहाल इस टीम में इतना ही। बने रहिएगा हिम एक्सप्रेस टीवी और पहाड़ी हलचल के साथ। फिलहाल यानी मुझे अभिषेक ठानी को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।